सेक्स कनेक्शन सक्सेस के साथ, पावरफुल लोगों के साथ सेक्स स्कैंडल क्यों होते हैं? हम सब में अभी तक जो बातचीत हुई है, हम सब में क्या ये चीज छिपी हुई होती है? बहुत ज्यादा, जैसा ओशो की बात भी हमने सुनी थी, बहुत ज्यादा हम सेक्स को और डेथ को डिस्कस नहीं करते हैं, दोनों चीजें, लेकिन ये दोनों चीजें जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। वो लोग जो कामयाब हो जाते हैं वो खुल के इसका इस्तेमाल करने लगते हैं क्योंकि ज्यादा एक्सपोज होते हैं। लेकिन डॉक्टर वोरा, सेक्स एडिक्शन जो आपने टर्म उठाई, निशा ने जिसके बारे में, या प्रोफेसर आनंद कुमार जी ने भी जिसके बारे में कहा, ये स्थिति कब आती है, कब वो फाइन लाइन क्रॉस कर जाते हैं? सदाचार, दुराचार, वो कब क्रॉस कर जाते हैं? देखिए, ये एक टर्म है जो कि अभी साइकेट्रिक एसोसिएशंस के बीच में चल रहा है कि इसको एक अलग से एंटिटी देनी है या नहीं देनी है। और जो माना जा रहा है कि जब बिल्कुल अल्कोहल या बाकी ड्रग्स की तरह, जैसे आप अल्कोहल स्टार्ट करते हैं, कभी पहले शुरू में जो भी स्टार्ट करता है वंस इन अ वाइल लेता है, फिर धीरे धीरे वो हर रोज लेने लगता है, फिर हर रोज सुबह लेने लग जाता है रात के अलावा, तो धीरे धीरे इस तरह की जो एडिक्शन है सिमिलरली सेक्स के साथ होता है कि आपकी एक तरह की टॉलरेंस होने लग जाती है। और वो जो चीज है वो जब आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल या ऑक्यूपेशनल लाइफ को अफेक्ट करने लग जाए, तो आपको ये समझना है कि वो एक ऐसा दायरा है जब आप बिल्कुल आप उस लाइन को क्रॉस कर चुके हैं और वहां पर आपको ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। तो वो जो चीज है, मोस्ट ऑफ दीज पीपल जिनकी हम बातें कर रहे हैं, जिनके स्कैंडल हुआ है, वो भूल गए और वो अल्टीमेटली एडिक्शन वाली फेज में चले गए। और यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि जो भी चीज हो मॉडरेशन में, और जो सोसाइटी का दायरा है उसमें रखकर ही करना उचित रहता है। प्रोफेसर साहब, मैं आपका एक कमेंट इस पर जरूर चाहूंगा। क्या समाज को ये चीजें खराब करती हैं? समाज के लिए, समाज की सेहत पर इन बातों का, पावर का सेक्स के लिए इस्तेमाल, सक्सेस का सेक्स के लिए इस्तेमाल, ये कितना खतरनाक है? देखिए, जो भी लोग सफल होते हैं, चाहे वो खेल में हो, चाहे विद्या में, चाहे राजनीति या व्यापार में, बाकी सारे समाज के लोग जाने अनजाने उनको अपना आदर्श मानते हैं और संपूर्णता में मानते हैं। इसलिए जब ऐसे लोगों का निजी जीवन इस तरह की वासनाओं और आदतों से भरपूर हो जाता है, तो इसका फिर उनके आसपास के लोगों पर और उसके बाद उनके समर्थकों, प्रशंसकों पर असर सीधा पड़ता है। वो उस सबको उचित मानते हैं जो उनका नायक या हीरो हीरोइन करते हैं, और ये उस व्यक्ति के लिए तो पतन की शुरुआत होती है, क्योंकि उसकी फिर सृजनशीलता, आगे बढ़ने की क्षमता, ऊंचाइयों को और आगे लांघने की इच्छा, ये सब उसकी बुझने लगती है, क्योंकि उसने एक छोटे दायरे में, शारीरिक सुख के दायरे में अपने को समेट लिया। जी, प्रोफेसर आनंद कुमार, एक लाइन में ये मुझे समझ में आता है कि वो अपने करियर के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहा है। बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे फैंस जो हैं, वो लोग भी इससे एक गलत इंप्रेशन लेते हैं, या वो लोग जब अपने किसी ऐसे को जिसे वो फॉलो कर रहे हैं उसे ये सब करते देखते हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी राह पर चलते हैं। निशा, एक फाइनल कमेंट, आपको लगता है सदाचार या ये तमाम चीजें ग्लैमर इंडस्ट्री में या पावर के बाद, सक्सेस के बाद लोगों में रह जाती हैं? आपका क्या मानना है? कितना % आपको लगता है कि लोगों में रह जाती होंगी जो संयमित कर पाते हैं? कितने लोग नहीं कर पाते जो निजी जीवन में आपने देखा? प्रवीण जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सामाजिक प्रॉब्लम को छेड़ रहे हैं। कांग्रेचुलेशन। और आगे मैं ये कहना चाहूंगी कि ग्लैमर की जिंदगी में, फिल्म की जिंदगी में, मॉडलिंग की जिंदगी में, अगर ये इफ इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और अगर ये किसी को हर्ट नहीं करता है, अगर सिंगल लोग इसमें शामिल होते हैं, काफी लोग मॉडलिंग और फिल्म की दुनिया में सिंगल होते हैं, तो आई थिंक आई कम बैक टू द सेम पॉइंट, इफ यू आर कंसेंटिंग एडल्ट और दोनों खुश हैं और दोनों को they get to feel high, I think it's better than drugs and I think it's better than alcohol. So I would not like to be moralistic about that. लेकिन हाँ, जब परिवार टूटते हैं, जब प्रॉब्लम्स होती हैं, जब किसी और की निजी जिंदगी पर इसका असर पड़ने लगे या किसी भी तरह से किसी को तकलीफ पहुंचने लगे, तो ये नुकसान वाली बात हो जाती है। ये वो नुकसान का दायरा यहाँ से शुरू हो जाता है। ये एक बहुत लंबी बहस है, मैं समझ सकता हूँ कि 1 घंटे में इसको समेट पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोगों से एक बहुत कंसिडरेबल बातचीत हुई है, चाहे प्रोफेसर आनंद कुमार हो या निशा, आपसे फील्ड के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। डॉक्टर वोरा, आपने मेडिकल टर्म्स में ये समझाया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हम सभी को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अब